अगर मैं आपको एक वर्ड बोलूं रिटायरमेंट, तो आपके दिमाग में क्या आया? आपके दिमाग में एक 60 साल के बूढ़े इंसान की इमेज आई होगी, क्योंकि जब भी हम रिटायर होने का सोचते हैं तो हमें लगता है कि हम जब 60-70 साल के हो जाएंगे तब भी हम रिटायर हो सकते हैं, क्योंकि बचपन से हम हमारे पेरेंट्स और रिलेटिव से यही सुनते आए हैं कि हमें 60 की एज तक काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम रिटायर होकर आराम कर सकते हैं। बट जरा सोच के देखो, जब आपकी पूरी जवानी निकल चुकी होगी तो उसके बाद क्या आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे? क्या जब आपके हाथ पैर सही से काम नहीं कर रहे होंगे तो क्या आप दुनिया भर में ट्रेवल कर पाओगे और एंजॉय कर पाओगे? क्या तो ऐसी उम्र में रिटायर होने का फायदा ही क्या है? बट अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक फॉर्मूला है जिससे आप कुछ ही सालों में रिटायर हो सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं जब आपके हाथ पैर सही से काम कर रहे होंगे, तो दोस्तों आज मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक रिटायर यंग रिटायर रिच से कुछ अमेजिंग बातें बताने वाला हूँ, जिन्हें फॉलो करने के बाद आपको 60 से 65 साल तक उस बोरिंग काम को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप कम उम्र में रिटायर होकर अपनी फेवरेट कार को जवानी में ही चला सकते हैं। दिसंबर 1984 में रॉबर्ट, उनकी वाइफ किम और उनके बेस्ट फ्रेंड लेरी एक वेकेशन पर गए हुए थे और जैसे कि हर इंसान न्यू ईयर पर अपने गोल सेट करता है, उसी तरह उन्होंने भी अपने लिए गोल बनाने का सोचा। बट इस साल कुछ अलग था। लेरी उन दोनों से बोलता है कि इस साल हमें न केवल एक साल के लिए अपना गोल सेट करना है, बल्कि हमें यह प्लान बनाना है कि हम किस तरह फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। इस पर रॉबर्ट शॉक्ड हुए और बोले कि फाइनेंशियल फ्री? तुम जानते हो ना कि हमारे पास मुश्किल से सर्वाइव करने तक के पैसे नहीं बचे हैं और तुम फाइनेंशियल फ्रीडम की बातें कर रहे हो। हम रिटायर कैसे हो सकते हैं जब हमारी जेब में केवल अगले एक साल तक के पैसे भी नहीं बचे हैं? इस पर लेरी बोलता है कि ज्यादातर लोग 60 की एज में रिटायर होते हैं, बट मुझे 60 की एज तक का वेट नहीं करना है। मैं जल्दी से जल्दी अमीर होना चाहता हूँ और पूरी दुनिया में ट्रैवल करना चाहता हूँ, ताकि मुझे फिर कभी भी कोई ऐसा काम करने की जरूरत ना पड़े जिसे मैं करना नहीं चाहता हूँ। ये सारी बातें रॉबर्ट सुन रहे थे तो वो सोच रहे थे कि ये सुनने में तो कितना अच्छा लग रहा है, तो फिर मैं इसके अगेंस्ट क्यों जा रहा हूँ? मेरे लिए यह एक्सेप्ट करना कि हम जल्दी रिटायर हो सकते हैं ये इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? और फिर रॉबर्ट ने अपने लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जल्दी से जल्दी रिटायर होने का, और ठीक 10 साल के बाद 1994 में रॉबर्ट फाइनेंशियली फ्री हो चुके थे। तो रॉबर्ट बोलते हैं कि बहुत से लोग उनसे ये सवाल पूछते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री कैसे हुए? तो रॉबर्ट का जवाब होता है कि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पर आपको यह नहीं पूछना है कि आप कैसे फाइनेंशियली फ्री हुए हैं, बल्कि अगर आप खुद फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो आपको अपने आप से यह सवाल पूछना होगा कि आप क्यों फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, उसके पीछे का कारण क्या है। रॉबर्ट बोलते हैं कि मेरे बहुत सारे बिजनेस बर्बाद हो चुके थे और मैं पूरी तरीके से पैसों को लेकर परेशान हो चुका था और काफी स्ट्रगल कर रहा था। मुझे उस चीज से छुटकारा चाहिए था और मैं एक एवरेज इंसान बढ़कर अपनी लाइफ नहीं जीना चाहता था, और बचपन से ही मेरे घर में हमेशा पैसों की दिक्कत हुआ करती थी। ये सारे कारण थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और वो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग वाई था जिसके कारण मैं आज ये सब कर पाया। रॉबर्ट ने अपनी फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में अपने 2 फादर्स के बारे में बताया था। एक थे उनके रियल डैड जिसे रॉबर्ट पुअर डैड के नाम से बुलाते थे। वैसे तो उनके रियल डैड काफी पढ़े लिखे थे और एक टीचर थे, बट फिर भी वो कभी भी पैसों का सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए और हमेशा उनके घर में पैसों की किल्लत रहती थी। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त माइक के डैड, जिन्हें रॉबर्ट रिच डैड के नाम से बुलाते थे, क्योंकि उनके रिच डैड वैसे तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट उनको फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ही अच्छी थी और इसी कारण वो बहुत ही अमीर थे। तो रॉबर्ट बोलते हैं कि उनके रिच डैड बोलते थे कि अगर तुम्हें लाइफ में जल्दी से जल्दी रिटायर होना है तो तुम्हें लेवरेज को समझना होगा। लेवरेज का मतलब द एबिलिटी टू डू मोर विद लेस, यानी कि काम कम करना और पैसे ज्यादा कमाना। रिच डैड का मानना था कि इफ यू वांट टू बिकम रिच यू नीड टू वर्क लेस एंड अर्न मोर, यानी कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको कम काम करते हुए ज्यादा पैसा कमाना सीखना होगा। यानी कि हमें लेवरेज का यूज करते हुए दूसरों के टाइम का या फिर पैसों का इस्तेमाल करते हुए अमीर बनना है। वो बोलते थे कि जिस तरह एक आम इंसान जो कि बहुत ही हार्ड वर्क करता है उसके पास एक लिमिटेड लेवरेज है, क्योंकि वो उससे एक लिमिटेड पैसा ही कमा सकता है अपनी सैलरी से। और अगर आप फिजिकली बहुत ही ज्यादा काम करते हो बट फिर भी आपकी फाइनेंशियल लाइफ वहीं की वहीं है, तो आप अपने बॉस के लेवरेज हो, क्योंकि आपका बॉस आपके टाइम का यूज करके अमीर बनता जा रहा है और आप वहीं के वहीं हो, जिसे रॉबर्ट ने OPT का नाम दिया है, यानी कि अदर्स पीपल टाइम, कि आप दूसरों के टाइम का इस्तेमाल करके कम से कम काम करके अमीर बन सकते हो। रॉबर्ट बोलते हैं कि लेवरेज हर जगह है। पुराने जमाने में जब जानवर इंसानों से तेज थे और वो इंसानों से काफी तेज दौड़ सकते थे, बट इंसानों ने फिर कार, ट्रेन, बस इन सबको खोजा और इस लेवरेज का यूज करके आज इंसान जानवरों से काफी तेज हो चुका है। उसी तरह आज हमारे आसपास अगर हम देखें तो हर जगह अपॉर्चुनिटी है जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही जल्दी अमीर बन सकते हो, और इंटरनेट उनमें से एक है। और जो लोग इस इंटरनेट के लेवरेज का सही से इस्तेमाल करना सीख गए हैं वो जल्दी से जल्दी रिटायर हो सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं।
रॉबर्ट बोलते हैं कि उनके रिच डैड बोलते थे कि हर इंसान की लाइफ में एक चीज होती है जिसका इस्तेमाल करके वो अमीर बन सकता है और वह है उसका माइंड। रॉबर्ट ने अपनी एक दूसरी बुक गाइड टू इन्वेस्टिंग में एक लेसन शेयर किया था जिसमें रिच डैड रॉबर्ट खुद और उनके फ्रेंड माइक तीनों एक बीच पर घूम रहे थे। तब उनके रिच डैड ने उन दोनों को बताया कि ये सामने वाली प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली है। रॉबर्ट बोलते हैं कि मैं उस वक्त काफी छोटा था बट मुझे इतना तो पता था कि यह प्रॉपर्टी बहुत ही महंगी है। तो उनके रिच डैड ने इतनी महंगी प्रॉपर्टी कैसे खरीदी, जबकि उस वक्त उनके रिच डैड इतने भी रिच नहीं थे। रिच डैड बोलते हैं कि हर इंसान के लिए एक अलग रियलिटी होती है। जहाँ पर एक गरीब आदमी सोचता है कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, वह उसकी रियलिटी है, जबकि दूसरी तरफ एक रिच माइंडसेट वाला इंसान ये सोचता है कि इसे मैं किस तरह अफोर्ड कर सकता हूँ। आप क्या सोचते हैं ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट करता है, चाहे आप अभी अमीर हो या फिर नहीं। रिच डैड राइट ब्रदर्स का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि जिन्होंने सबसे पहले एरोप्लेन का आविष्कार किया था, तो जिस टाइम वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उस वक्त लोगों का ये सोचना है कि वो हवा में उड़ सकते हैं, ये इम्पॉसिबल था। बट राइट ब्रदर्स के लिए पॉसिबल, क्योंकि उन्हें पता था कि वो एक ऐसा आविष्कार करने जा रहे हैं जो ह्यूमन हिस्ट्री को चेंज कर देगा, क्योंकि उनका जो माइंडसेट था वो बाकी लोगों से डिफरेंट था। उसी तरह मैक्सिमम लोगों के लिए ये एक्सेप्ट कर पाना कि वो कम एज में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, उन्हें यह इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही देखा है कि लोग 60 की एज में रिटायर होते हैं। उनके लिए एक्सेप्ट कर पाना कि जल्दी अमीर बनना बहुत ही मुश्किल है। तो जो आपका माइंड है वो बहुत ही एक पावरफुल टूल है जिसकी बदौलत आप जो चाहे कर सकते हो, और उसके लिए आपको एक अलग तरह से सोचना स्टार्ट करना होगा। रॉबर्ट बोलते हैं कि इन सब के बावजूद भी लोग जो चाहते हैं वो हासिल क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि लाइफ में एवरीथिंग इज रिस्की। लोगों को लगता है कि हमें तो बस एक ऐसी जॉब करनी है जिसमें हम सिक्योर रहें, कहीं अमीर बनने के चक्कर में हम सब कुछ लुटाना बैठे, और इसी जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में वो कभी भी कोई एक्शन लेते ही नहीं है। रॉबर्ट के रिच डैड बोलते थे कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम अभी सोचते हो, तुम्हारी जो अभी थिंकिंग है तुम्हें उसका एग्जैक्ट अपोजिट सोचना होगा, तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। रिच डैड बोलते थे कि अगर तुम जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचते रहोगे तो तुम लाइफ टाइम हार्ड वर्क ही करते रहोगे और इससे तुम नहीं तुम्हारा बॉस अमीर होता जाएगा। और अगर तुम अपना बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट में हो सकता है कि तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन बाद में तुम कम काम करके भी ज्यादा पैसा कमा सकोगे। और बचपन में जब रिच डैड ये लेसन रॉबर्ट को बताते थे तो रॉबर्ट का ये सवाल होता था कि ऐसा करना रिस्की नहीं होगा क्या। इस पर रिच डैड बोलते थे कि तुम्हारे पेरेंट्स पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं। इस पर रॉबर्ट बोलते थे कि वह सेल का वेट करते हैं, जैसे जब सेल होती है तो वो नए कपड़े, जूते, ये सारी चीजें सस्ते में ले आते हैं जिससे वो काफी पैसे बचा लेते हैं। यहाँ तक कि जब फूड पर सेल होती है तो वो सस्ते में मिल रहा होता है तो उसे हम फ्रिज में जमा करके रख लेते हैं। इस पर रिच डैड हंसते हुए बोले कि मतलब तुम्हारे पेरेंट्स पैसे बचाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं। तो रॉबर्ट बोले कि हाँ, क्या आप ऐसा नहीं करते हो क्या। इस पर रिच डैड बोले कि हाँ, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही करता हूँ, पर तुम्हारे पेरेंट्स अपना फ्रिज भरने के लिए सेल में चीजें लेते हैं और मैं अपना पोर्टफोलियो भरने के लिए चीजें सेल में लेता हूँ। मतलब मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ जो मुझे सस्ते में मिल रहे होते हैं और मैं उससे अपना पोर्टफोलियो भरता जाता हूँ। और यही डिफरेंस है कि तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा पैसों की कमी होने से परेशान रहते हैं और हार्डवर्क करते हैं, जबकि मैं बिना काम किए भी अमीर होता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी रियलिटी तुम्हारे पेरेंट्स से बिल्कुल अपोजिट है। तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स इन्वेस्टिंग को रिस्की ना समझे तो वो भी मेरी तरह सेम चीजें करके अमीर बन सकते हैं, उन्हें बस अपनी सोच को बदलना होगा। रॉबर्ट बोलते हैं कि 60 की एज तक काम करना, पैसे सेव करना, उन पैसों को रिटायरमेंट अकाउंट में डालते रहना एक बहुत ही स्लो प्लान है। बट देखा जाए तो 90% लोगों के लिए ये प्लान सही भी है। बट अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हो तो आपके पास एक फास्ट प्लान होना चाहिए। रॉबर्ट बोलते हैं कि जिस तरह एक स्लो ट्रेन होती है और एक फास्ट ट्रेन, ज्यादातर लोग स्लो ट्रेन में ही सफर करते हैं और अपनी विंडो से सामने जा रही फास्ट ट्रेन को देखते रहते हैं और सोचते हैं कि फास्ट ट्रेन में जाना तो बहुत ही मुश्किल है, मेरे बस का ही नहीं है। बट रॉबर्ट बोलते हैं कि अगर आपको जल्दी रिच बनना है तो आपको उस फास्ट ट्रेन को पकड़ना होगा। उसके लिए आपके पास एक फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कितना पैसा चाहिए, और साथ ही साथ आपको एक बिजनेस ओनर बनने का सोचना है जिससे आप इस रैट रेस से बाहर निकल पाओ और उस फास्ट ट्रेन को पकड़ पाओ। उसके लिए आपको नई नई चीजों को ट्राई करना होगा, एक्सपेरिमेंट करने होंगे और फेलियर से डरना नहीं है। आज के टाइम पर जितने रिसोर्सेज हैं शायद ही पहले कभी थे, तो आपको उन सबका सही ढंग से इस्तेमाल करना है और सबसे पहले तो अपने ऊपर विश्वास करना है कि आप यह कर सकते हो। अगर आप ऐसा सोच लेते हो तो आप कुछ ही सालों में फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। सो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।